का एक ऐसा इंसान जिसने पिछले 40 सालों से अपने बाल नहीं धोए, लेकिन ये है कौन? भारत की एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहाँ समय का पहिया रुक जाता है और गुल्लक हमेशा सुअर के शेप की ही क्यों होती है, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। फैक्ट नंबर 12, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हो अगर कोई कई साल तक बाल ना धोए, तो इस पर आपका जवाब होगा कि उसके बाल बदबूदार हो जाएंगे और लोग उसके पास नहीं जाएंगे। पर आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिसने 40 साल से बाल नहीं धोए और इसके बाद उनके साथ जो हुआ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मिलिए सकलदेव टुड्डू से। बिहार के मुंगेर के रहने वाले सकलदेव ने पिछले 40 सालों से ना तो अपने बाल धोए हैं और ना ही उन्हें काटा है, जिसके चलते उनके बाल कुछ इस तरीके से जटाओं में बदल चुके हैं, जो कि 6 फीट से भी लंबे हैं। अपनी इन जटाओं के चलते सकलदेव पूरे बिहार में काफी फेमस हो गए हैं। लोग उन्हें देखने दूर दूर से आते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग उनकी जटाओं के चलते उन्हें भगवान शिव से जोड़कर देखते हैं। सकलदेव छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करने का दावा भी करते हैं और लोग उनकी बातों में आकर उनसे इलाज भी करवाते हैं, और ये सब सिर्फ उनकी जटाओं के चलते हो रहा है। उनकी जटाओं के चलते लोग उन्हें किसी योगी और महात्मा से कंपेयर करते हैं। मतलब एक बंदे ने सालों से बाल नहीं धोए तो लोगों ने उसे महात्मा बना दिया। कुछ भी चल रहा है दुनिया में। फैक्ट नंबर 11, भारत में कई रहस्यमयी जगह है जिनमें से कुछ के बारे में आप सब जानते हैं, पर कुछ का आपने नाम भी नहीं सुना होता, और ऐसी ही एक जगह आज हम आपको लेकर चलेंगे। हम बात कर रहे हैं तेमारा घाटी की। रांची जमशेदपुर हाईवे पर रामपुर से लेकर जरिया बयानडीह के बीच 14 किलोमीटर में फैली इस घाटी के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, पर इस घाटी के बारे में कहावत है कि यहाँ जाने से फोन में साल और टाइम अपने आप बदल जाता है। यानी अगर आपके फोन में अभी 2022 का टाइम चल रहा है तो घाटी में एंटर होते ही वो बदलकर 2023 या 2024 हो जाएगा। लोकल्स का कहना है कि ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, बल्कि ऐसा ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ होता है जो बाहर के इलाकों से आते हैं। लोकल्स का ये भी कहना है कि कई लोगों ने इस इलाके में गाड़ी के पीछे की तरफ खींचने की शिकायत भी की है। ऐसा यहाँ क्यों होता है ये आज भी एक रहस्य है। आपको क्या लगता है ऐसा क्या है इस घाटी में जिसके चलते ऐसा सब होता है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 10, आपने आज तक कई तैरने वाले याच देखे होंगे, पर क्या आपने कभी हवा में उड़ने वाला याच देखा है? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं एयर याच की, जिसे बनाया है रोम बेस्ड डिजाइन कंपनी लेजरिनी डिजाइन स्टूडियो ने। इस याच को कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसमें 2 कंप्रेस्ड हीलियम से भरे ब्लिम्स बनाए गए हैं, जो इस याच को आसमान में 60 नॉट्स पर 48 घंटे लगातार उड़ाने में मदद करेगा, और वो भी बिना किसी तरीके का पोल्यूशन किए। फिलहाल इस याच को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, हालांकि इसका टेस्ट फ्लाइट की जा चुकी है जो सक्सेसफुल रही थी। फैक्ट नंबर 9, आपने आज तक कई तरीके के लॉक्स देखे होंगे, पर आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा लॉक, जिसे 30 किलोग्राम की चाबी से खोला जाता है। हम बात कर रहे हैं वीडियो में दिख रहे इस लॉक की, जिसको बनाया है यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले सत्य प्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा ने। ब्रास और आयरन से बने इस लॉक का वजन है 400 किलोग्राम, जो कि 15 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 12 इंचेस मोटा है। इस कपल का कहना है कि इस लॉक को बनाने में उन्हें 6 महीने लग गए और इसमें कुल 2 लाख का खर्चा आया। आपको बता दें कि इस लॉक को इन्होंने रिकॉर्ड बनाने के मकसद से नहीं, बल्कि अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर में दान देने के लिए बनाया है। फैक्ट नंबर 8, ज़ॉम्बीज वाली कई फिल्म्स आप सभी ने देखी होंगी, पर आज हम आपको एक ऐसे घर के बारे में बताएंगे जिसे इस हिसाब से बनाया गया है कि अगर फ्यूचर में ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स होता है तो उस घर में रहने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं इस साइबर हाउस की। साइबर हाउस के कई खास फीचर्स हैं, जैसे इसकी स्ट्रॉन्ग कंक्रीट और स्टील की दीवारें, आर्मर्ड विंडोज। हालांकि इस घर में कंफर्ट की हर चीज मौजूद है, जैसे ओपन रूफ एरिया और लॉन्च आदि। इस घर में 6 से 7 लोग रह सकते हैं। इस घर को फिलहाल सेल के लिए नहीं रखा गया है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया है, पर कई देशों के लोगों ने इस खास तरीके के घर में काफी दिलचस्पी दिखाई है, इसीलिए हो सकता है कि जल्दी आपको लोग ऐसे घरों में रहते दिखाई दें। फैक्ट नंबर 7, जब हम किसी को ना बोलते हैं तो सर को एक साइड से दूसरी साइड मूव करते हैं, और जब किसी को हाँ बोलते हैं तो सर को बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। और वहीं बुल्गारिया में इसका ऑपोजिट होता है। कैसे? चलिए आज हम आपको समझाते हैं। कहा जाता है कि कई 100 साल पहले बुल्गारियन लोगों को दूसरे धर्म में लाने की कोशिश की गई थी। ऐसे में अपने धर्म को बचाने के लिए बुल्गारिया लोगों ने ना को हाँ में और हाँ को ना में बदल दिया। यानी अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति किसी बुल्गारियन व्यक्ति को उसका धर्म अपनाने के लिए कहता तो बुल्गारियन व्यक्ति हाँ बोलते हुए ना में सर हिलाता, और ऐसा काफी लंबे टाइम तक चला। इसीलिए अब वहाँ के लोगों की ये आदत बन गई है, जब किसी बुल्गारियन को हाँ बोलना होता है तो वो ना में सर हिलाता है, और अगर ना बोलना होता है तो हाँ में सर हिलाता है। मतलब भारी कंफ्यूजन है ये भी। फैक्ट नंबर 6, एंटीक्स कलेक्ट करने का शौक रखने वाले लोगों का पता नहीं होता किस चीज पर कितने पैसे खर्च कर दें। ऐसा ही किया एक व्यक्ति ने, जिसे सर आइजैक न्यूटन का दांत खरीदा था। 1816 में उस व्यक्ति ने इस दांत को पूरे 730 यूरोस में खरीदा था, जिसकी कीमत आज के हिसाब से लगभग $30,000 है, यानी कि 22,50,000 रुपए। इस दांत को 2002 में गिनीज बुक ने दुनिया के सबसे महंगे दांत में गिना था। इस दांत को अंगूठी में कुछ इस तरीके से लगवाया गया है, पर इसे किसने खरीदा ये आज तक एक रहस्य है। फैक्ट नंबर 5, आजकल ज्यादातर लोग शादी तो करते हैं पर बच्चे पैदा नहीं करते, पर एक टाइम ऐसा भी था जब बच्चे पैदा न करने पर लोगों को टैक्स भरना पड़ता था। हम बात कर रहे हैं 1941 से 1992 के बीच के
टाइम की। ये वो टाइम था जब USSR यानी रशिया 25 से 50 साल के पुरुष और 20 से 45 साल की महिलाओं पर बच्चे पैदा न करने के चलते टैक्स लगाता था। इस एज ग्रुप में आने वाले हर पुरुष और महिला को अपनी इनकम का 6% हिस्सा टैक्स के रूप में भरना पड़ता था। इसीलिए रशिया के ज्यादातर लोग बच्चे पैदा करते थे ताकि टैक्स से बचा जा सके। आज के टाइम पर अगर ऐसा कोई टैक्स लगा दिया जाए तो लोग खुशी खुशी टैक्स दे देंगे, क्योंकि बच्चे पालना टैक्स देने से भी भारी काम हो चुका है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा कि टूथपेस्ट इस तरीके से बॉक्सेस में आता है जिसका असल में कोई काम नहीं होता, और सिर्फ इन बॉक्सेस के चलते हर साल दुनिया भर में करोड़ों टन कचरा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसे कैसे रोका जाए। चलिए आज हम आपको इसका जवाब देते हैं। आयरलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ टूथपेस्ट बॉक्सेस में नहीं आता, और ऐसा पॉसिबल हो पाया वहाँ के लोगों के एफर्ट के चलते। इसीलिए आप भी इस काम को पॉसिबल बना सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले ऐसे टूथपेस्ट खरीदने बंद करने होंगे जो डब्बे में आते हैं। दूसरा, आपको इस इशू को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उठाना होगा जिसमें लोकल गवर्नमेंट और टूथपेस्ट कंपनीज को टैग करना होगा। और तीसरा काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, ताकि आपके देश में भी टूथपेस्ट बिना बॉक्स के बेची जाए, जिसके चलते आप एनवायरमेंट में होने वाले इस अननेसेसरी कचरे को कम करने में अपना योगदान दे पाए। फैक्ट नंबर 3, आपने आज तक कई लोगों को पेड़ पर चढ़ते देखा होगा, पर क्या कभी आपने किसी को पेड़ पर उल्टे चढ़ते देखा है? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो में दिखाए गए इस व्यक्ति का नाम है मुकेश कुमार, जो कि कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। मुकेश पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर है, इसीलिए वो काफी मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं, पर उनका पैशन तो पेड़ों पर उल्टा चढ़ना है, जिसके लिए वो हर दिन कुछ घंटे निकालते हैं। मुकेश का कहना है कि वो इस चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें लोग जाने और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिले ताकि उनकी फैमिली कंडीशन ठीक हो सके। मुकेश का कहना है कि वो 14 साल की उम्र से ये चीज कर रहे हैं और अभी तक 70 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ चुके हैं। उनका टारगेट 100 फीट चढ़कर रिकॉर्ड बनाने का है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, जैसे जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध आगे बढ़ रहा है, रशिया नए नए हथियार बाहर निकाल रहा है, और ऐसा ही एक हथियार हाल ही में रशिया में दुनिया के सामने रखा है जिसने सबको चौंका दिया है। हम बात कर रहे हैं इस रॉकेट लॉन्चर रोबोटिक डॉग की। ये डॉग एक RPG-26 कैरी करता है और छिपकर हमला करने में माहिर है। रशिया का कहना है कि इस मिलिट्री डॉग को वो अपनी आर्मी में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सैनिकों की कमी पड़ रही है। वहीं अमेरिकन मीडिया के मुताबिक ये एक चाइनीज डॉग है जिसे काले कपड़े पहनकर उस पर रॉकेट लॉन्चर लगाकर रशिया उसे अपनी नई खोज बता रहा है। हालांकि रशिया ने इसे पूरी तरीके से नई खोज बताया है। आपको क्या लगता है, क्या रशिया ने सच में इस खतरनाक डॉग को डेवलप किया है या अमेरिका मीडिया सही कह रहा है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1, आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा कि ज्यादातर गुल्लक सुअर के शेप की बनाई जाती है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। जर्मनी में सुअर को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब 15वीं सदी में पहली बार गुल्लक बनाए गए तो जर्मनी के लोगों ने उन्हें सुअर के शेप का बनाया। धीरे धीरे ये ट्रेंड अमेरिका पहुंचा, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया, और सुअर के शेप का ये गुल्लक पूरी दुनिया में समृद्धि का प्रतीक बन गया। और तब से लेकर आज तक ज्यादातर गुल्लक सुअर के शेप के बनाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस